all of student, we are welcome. I will teach you use of in. Look at the board. यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे बड़ी चीज़ है इनका जो प्रयोग है, यूज है इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सबसे बड़ी चीज़ हम ये देखेंगे। तो इनका प्रयोग में, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यहाँ पर अंडरलाइनिंग कर दे रहे हैं आप देख समझने के लिए। में इन माने में होता है और इन माने के भी होता है। इनका मतलब क्या होता है? में, और इनका मतलब के, मतलब कहने का अर्थ है इन माने में भी होता है, इन माने के। कहीं के आए कहीं में आए तो क्या लगाओगे? इन। भीतर के अर्थ में, अंदर, भीतर मतलब अंदर की तरफ अर्थ में किसी व्यक्ति, आदमी, किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति हो कोई वस्तु हो, किसी स्थान में, स्थिर अवस्था में, घर के अंदर हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थिर हो, एक जगह रुकी हो। स्थिर कहने का मतलब रुकी हो। स्थिर अवस्था को स्टैटिक पोजीशन में हो, स्थिर अवस्था में हो, को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? तो इन जो है घर के अंदर की तरफ, घर के अंदर कोई भी पर्सन हो, व्यक्ति हो, घर के अंदर हो, और वस्तु हो या आदमी हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, ठीक, और स्थिर हो, एक जगह खड़े हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, स्थिर हो, तो और अंदर की तरफ हो, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। इन माने क्या होता है? में भी होता है और के भी होता है, ठीक। इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, सुनील कमरे में है। अब सुनील क्या है? कमरे, अंदर है, कमरे में है अर्थात घर के अंदर है, किसी घर के या स्थिर अवस्था में। यहाँ पर व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग है किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी स्थान में, स्थिर अवस्था में। भीतर के अर्थ, भीतर में है, कमरे के अंदर है। सुनील कमरे में है, कमरे में क्या कर? स्थिर अवस्था में है, ठीक है, चल नहीं रहा है, कमरे में बैठा होगा, खड़ा होगा, ठीक। तो सुनील कमरे में है, स्थिर है। तो यहाँ हम में के लिए क्या लगाएंगे? इन का प्रयोग, में के लिए इन प्रयोग। तो सुनील, हमने सुनील कर दिया। अब है कि अंग्रेजी इज एमआर जनरल टेंस है, इज, सुनील इज। अब क्या रखेंगे? में का इन हमने लगा दिया, इन, ठीक। और द रूम, इन द रूम। आया समझ में? सुनील कमरे में है, सुनील इज इन द रूम, क्योंकि सुनील कमरे के अंदर है, घर के अंदर है और स्थिर अवस्था में है, बैठा होगा, काम नहीं कर रहा है, घर के अंदर तो बैठा होगा। तो सुनील इज इन द रूम। कलम थैले में है। अब ये भी स्थिर अवस्था में, कलम जो है, पेन जो है, ये थैले के अंदर है, ठीक है, वस्तु है। कलम जो है वस्तु है। हमने यहाँ बताया था व्यक्ति व वस्तु, तो व्यक्ति क्या है? सुनील। और फिर यहाँ पर वस्तु क्या है? कलम। कलम हमारी क्या है? वस्तु है। तो वस्तु थैले में है, अंदर है, ठीक। तो पेन, हाई की अंग्रेजी इज, हाई की अंग्रेजी क्या रखेंगे? इज। अब में की अंग्रेजी इन द बैग, द पेन इज इन द बैग, करेक्ट। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है आपके समझ में आ गया। अगर आप सभी स्टूडेंट को हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। वॉचिंग दिस वीडियो फॉर थैंक यू।